पृथ्वी नारायण शाह नेपाल के संस्थापक राजा और राष्ट्रपिता माने जाते हैं। उनका जन्म 11 जनवरी 1723 को गोरखा राज्य में हुआ था। उनके पिता नरभूपाल शाह गोरखा के राजा थे और माता कौशल्यावती देवी थीं। पृथ्वी नारायण शाह ने बाल्यावस्था से ही राजनीति और सैन्य शिक्षा प्राप्त की थी, जिससे वे एक कुशल योद्धा और नेता बने। पृथ्वी नारायण शाह ने 1742 में अपने पिता की मृत्यु के बाद गोरखा के राजा का पद संभाला। उन्होंने नेपाल को एकीकृत करने का सपना देखा और इसके लिए उन्होंने विभिन्न युद्धों का संचालन किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण अभियान काठमांडू घाटी पर अधिकार करने का था, जिसे उन्होंने 1768 में सफलतापूर्वक पूरा किया। इस विजय ने उन्हें नेपाल का वास्तविक एकीकरणकर्ता बना दिया। उनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध कीर्तिपुर का युद्ध था, जिसमें उन्हें प्रारंभिक असफलता का सामना करना पड़ा था। कीर्तिपुर के लोगों ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन पृथ्वी नारायण शाह ने हार नहीं मानी और अंततः धैर्य और रणनीति से इस किले पर विजय प्राप्त की। इस जीत ने न केवल उनकी सैन्य कौशल को सिद्ध किया, बल्कि उनके दृढ़ संकल्प और रणनीतिक क्षमता को भी उजागर किया। उनकी सबसे अविस्मरणीय लड़ाई में से एक नुवाकोट की लड़ाई थी। प्रारंभ में नुवाकोट की किलेबंदी को जीतने के कई असफल प्रयासों के बावजूद पृथ्वी नारायण शाह ने अपनी योजना को बार बार संशोधित किया और अंततः 1744 में नुवाकोट को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस जीत ने गोरखा राज्य की सीमा का विस्तार किया और नेपाल एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने अपने शासनकाल में नेपाल को संगठित और सशक्त बनाने के लिए कई सुधार किए। पृथ्वी नारायण शाह ने कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया और सैनिकों को प्रशिक्षित कर एक मजबूत सेना का निर्माण किया। उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप से बचने के लिए नेपाल को चार ओर से घिरा बगीचा के रूप में परिभाषित किया और नेपाल की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। पृथ्वी नारायण शाह के जीवन का एक और अविस्मरणीय पल था जब उन्होंने अंग्रेजों के साथ कूटनीतिक वार्ता के बजाय अपनी सेना को सशक्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजों की कूटनीतिक चालों से बचने के लिए आत्मनिर्भरता और मजबूत सेना का होना आवश्यक है। इस निर्णय ने नेपाल को विदेशी हस्तक्षेप से बचाए रखा और नेपाल की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया। पृथ्वी नारायण शाह के अन्य महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था नेपाल को एकीकृत करने के बाद प्रशासनिक सुधार करना। उन्होंने एक संगठित प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। यह सुधार नेपाल के शासन को सुचारू और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल के सांस्कृतिक और धार्मिक एकता को भी महत्व दिया। उन्होंने विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच भाईचारे और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित किया। उन्होंने हिंदू धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता दी और धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया। पृथ्वी नारायण शाह का अंतिम समय भी उल्लेखनीय था। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी और अन्य मंत्रियों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिन्हें दिव्योपदेश के नाम से जाना जाता है। इन उपदेशों में उन्होंने नेपाल की सुरक्षा, संस्कृति और स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए आवश्यक सिद्धांत और नीतियां स्पष्ट कीं। उनका शासनकाल 1742 से 1775 तक रहा और उनके निधन के बाद उनके पुत्र पृथ्वीपाल शाह ने सिंहासन संभाला। पृथ्वी नारायण शाह का योगदान नेपाल के इतिहास में अविस्मरणीय है। वे न केवल एक महान योद्धा और राजा थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे, जिन्होंने आधुनिक नेपाल की नींव रखी। पृथ्वी नारायण शाह के इस ऐतिहासिक योगदान के कारण उन्हें नेपाल का पिता कहा जाता है। उनके आदर्श और नीतियां आज भी नेपाल के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। उनकी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता और अटूट धैर्य ने नेपाल को एक सशक्त और एकीकृत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उनके जीवन और कार्यों से हमें धैर्य, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, यह था नेपाल के एकमात्र महाराजा, एकमात्र पिता श्री 5 पृथ्वी नारायण शाह के बारे में कुछ ऐतिहासिक रहस्य, उनकी कहानी और उनके ऐतिहासिक योगदानों में से कुछ बातें। हमें आशा है कि आप सभी को यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से कुछ अच्छी बातें अवश्य सीखी होंगी।
हम उम्मीद करते हैं कि उनके जीवन काल के कार्यों से आपने एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की होगी। इसी उम्मीद के साथ आशा है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। जाने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। ऐसी ही और महान पुरुषों की कहानियां और ऐतिहासिक रहस्यों की जानकारी के लिए कृपया हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार किसी और महापुरुष की कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।